वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। राधे राधे। मैं पूनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब के चैनल पूनम आगरा लाइफस्टाइल में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी धर्म के लोगों के अलग अलग तरीके से रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा पाठ होती है। जैसे कि सनातन धर्म में नवरात्रि की पूजा, व्रत वगैरह, हवन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो मुस्लिम धर्म से हैं उनके यहाँ रोज़े और ईद वगैरह इस टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं। सो हमारी चल रही है अभी नवरात्रि, और नवरात्रि का आज है तीसरा दिन मेरा। और यहाँ पे मैंने कर लिया है हवन। हवन करने के बाद मैंने आरती वगैरह कर ली थी, फिर मैं गई थी मंदिर। हवन आज मैंने अकेले ही किया है, क्योंकि आज हस्बैंड जो है जल्दी चले गए थे ऑफिस, क्योंकि कल था ईद और ईद की वजह से कल की छुट्टी थी उसके, और फिर इनको आज ऑफिस जल्दी भी जाना था। तो इसलिए वो जल्दी चले गए और मेरे को थोड़ा काम था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। और वो उनको 8 बजे तक ऑफिस निकल जाना होता है, और इस वजह से थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ही मैं हवन वगैरह पे बैठती हूँ। वैसे तो जल्दी हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि फास्ट में ना थोड़ी वीकनेस सी होने लग जाती है। हालांकि मेरे को ऐसे वीकनेस नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो वो चले गए थे। मतलब पूजा वगैरह करके चले गए थे। हवन वो साथ में आज उन्होंने नहीं किया, बाकी वो आरती वगैरह कर गए थे। तो उनका भी फास्ट चल रहे हैं, और उनका आज तीसरा दिन है हमारे व्रत का। तो नवरात्रि के व्रत उन्होंने भी आज ये बार पूरे 9 दिन के रखे हैं। वैसे वो पड़वा और अष्टमी का व्रत रखते हैं। तो मेरा आज तीसरे दिन भी ना बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो वेट है दोबारा से कम हो रहा है, क्योंकि एक बार नवरात्रि में लास्ट टाइम जब मैंने किया था तब भी बहुत मेरा वज़न कम हुआ था फ्रेंड्स। और अभी भी मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि मेरा वज़न कम हो रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। मैं नॉर्मल डेज़ में ऐसे चुन्नी वगैरह सर पे रखती नहीं हूँ, और जैसे चुन्नी हमारे पर्दा सिस्टम है ही नहीं। बट कभी कभी चुन्नी वगैरह रखो, ऐसे पर्दा करो या तो अच्छा लगता है। और जब मैं नई नई शादी होकर आई थी तो मेरे को ऐसे हमारे पर्दा वगैरह घूंघट वगैरह तो नहीं होता है, बट सर पे मैं रखती थी तो थोड़ा अच्छा लगता था। और अभी भी जब मैं पूजा पाठ वगैरह या फिर हवन वगैरह करते हैं, तो हमारे यहाँ वैसे बनियों में क्या होता है कि कोई भी पूजा पाठ वगैरह होती है, कोई हवन होता है ना, वो बिना साड़ी पहने नहीं किया जाता। पर अब आज का टाइम ऐसा है कि किसी के पास इतना वक्त नहीं है। मेरे पास खुद के पास इतना वक्त नहीं होता कि साड़ी पहनो फिर सूट पहनो। और पूरा टाइम फुल ना हम साड़ी पहन के तो नहीं रह सकते, क्योंकि इरिटेशन होने लग जाती है। क्योंकि अगर डेली पहन के रहो ना तो हैबिट में रहता है, पर हम लोग हैबिट में डेली हम लोग पहनते नहीं, तो हैबिट ही नहीं है, हमें आदत ही नहीं है पहनने की। पर ये गलत है। मैं समझती हूँ कि ये साड़ी पहनना चाहिए कम से कम हफ्ते में एक बार, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे अभी तक सो रहे हैं और सुबह के बज गए हैं 10, और मैंने यहाँ पर अपनी जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक था वो मैंने बनाकर ले लिया है। मॉर्निंग ड्रिंक पे मैंने लिया है जीरा वाटर। और बच्चे अभी सो रहे हैं, और मैं इनको उठा रही थी, पर वो उठ ही नहीं रहे थे, इनको और नींद आ रही थी। 10 बजे हुए हैं सुबह की, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है स्कूल की। तो ट्यूशन टीचर पढ़ाने आती है शाम को 4 बजे, और अभी ये थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं आधा घंटा इनको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा मैं एकदम उठा देती फिर रोने लग जाते। इस वजह से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था आधा घंटे के लिए। और मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक था मैंने ले लिया है, जीरा वाटर लिया था अपने ड्रिंक में मैंने। और अभी 15 से 20 मिनट हो गई है। अब मैं कर लूँगी अपना ब्रेकफास्ट, और क्योंकि सुबह के 10:30 ऑलरेडी बज गए हैं, और मैं भी यहाँ पे कर लूँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे ले रही हूँ तरबूज। और तरबूज एक्चुअली में वैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा काट के रख जाते हैं, या फिर जो भैया जिससे लेकर आते हैं शॉप वाले से, वो उनसे ही थोड़ा सा कट लगवा के आते हैं, क्योंकि साबुत फल काटा नहीं जाता। कुछ लोग शायद हो सकता है वीडियो देखकर ये ज्ञान दे मेरे को कि साबुत फल लड़कियों को नहीं काटना चाहिए। हाँ, ये मेरे को भी पता है कि साबुत फल लड़कियों को नहीं काटना चाहिए, औरतों को काटना वर्जित होता है। बट अब घर में अगर कोई नहीं होता तो क्या करे, करना पड़ता है। वैसे मैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं करती ही नहीं हूँ, भले ही रखना पड़े। पर मेरे को ना खाने का मन कर रहा था, भूख भी लग रही थी, क्योंकि व्रत है 3 दिन से, कुछ खाए भी नहीं है, अन्न वगैरह नहीं ले रहे हैं, फ्रूट वगैरह ही खा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन कर रहा था खाने का। तो इस वजह से मैंने बस कट कर लिया। अगर हस्बैंड होते तो वो ही थोड़ा सा कट करके देते, उसके बाद में काट लेती। तो कुछ लोग हो सकता है कि मेरे को ऐसा बोलें कि साबुत फल आपने कट कर लिया, पर जानबूझ कर नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं लूँगी एक ग्रीन टी। कम से कम 20 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद मैं ग्रीन टी ले लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटे या 1 घंटे के बाद भी अगर ग्रीन टी ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा है। दिन में आप 2 से 3 ग्रीन टी ले लें, 2 बार तो ले ही लें। मैं अभी व्रत चल रहे हैं मेरे, तो मैं 2 बार ले लेती हूँ, बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार ले लेती हूँ नॉर्मल डेज में। बस मैं शाम के वक्त में रात को जो है मैं ग्रीन टी नहीं लेती हूँ, क्योंकि रात को फिर नींद ख़राब हो जाती है। और बच्चे
उठ गए हैं यहाँ पर, बस थोड़ी ही देर मैंने छोड़ दिया था इनको ऐसे ही और देखिए अपने आप ही उठकर आ गए। अगर मैं ज़बरदस्ती इनको उठा देती ना तो ये रोने लग जाते, बट ये अपने आप उठकर आए हैं तो एकदम हैप्पी हैं। और मैं बुलबुल को मना कर रही थी फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि आजकल ना एक वायरल चल रहा है फ़ोन, बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं फ़ोन देखने से, और मैं नहीं चाहती कि बच्चों की आंखें ख़राब हो। तो मैं ज़्यादातर तो मैं मना ही कर देती हूँ, नहीं देखते हैं बस थोड़ा बहुत कभी कंप्यूटर में कोई अपना गेम वगैरह या फिर कोई कार्टून वगैरह देख लेते हैं। वैसे मैं नॉर्मल की देखने नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट की आधा घंटे के बाद कर ली थी अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज़रूरी है बॉडी के लिए, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या फिट रहना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी को खोल लें, थोड़ी सी, मत ऐसा नहीं है कि एकदम से आप एक्सरसाइज करने लग जाए, कोई भी इस तरीके से ना करें। या तो आधा घंटा के लिए वॉक कर लें आप, और थोड़ा सा आप अगर घर की क्लीनिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना तो भी उससे क्या होता है कि हाथ पैर अच्छे से खुल जाते हैं। या फिर अगर आप घर का काम वगैरह नहीं कर रहे तो थोड़ा सा सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना ये कर ले, थोड़ा सा वॉक कर लेंगे ना आधा घंटा, तो आपकी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाएगी और थोड़ा वार्म आउट हो जाएगा। वार्म आउट करने के बाद ही एक्सरसाइज करें। तो मैंने यहाँ पर 20 मिनट थोड़ी सी आधा घंटा मैंने करीब एक्सरसाइज करी, और सभी प्रकार की मैंने एक्सरसाइज करी है। 50-50 राउंड मैंने सभी एक्सरसाइज के किए हैं। अब इसके बाद मेरे को जाना है मम्मी के घर पे और थोड़ा सा काम है मेरे को। तो आज ट्यूशन वाली मैम को मैंने मना कर दिया था फ़ोन करके, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था घर पर आने के लिए। तो फिर मैं अभी बस एक्सरसाइज करने के बाद तो बच्चों को लेकर चली जाऊँगी मम्मी के घर पे, और वहीं पे फिर चाय वगैरह पियेंगे जाकर। तो मैं अभी आई हूँ मम्मी के घर पे, क्योंकि मैं सुबह जो पूजा वगैरह करने के बाद मम्मी के घर पे आ गई थी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा काम था और मतलब जाना था कहीं बाहर। तो मैं हम लोग वहाँ से अभी आए हैं, और व्रत भी है सभी लोगों का। मेरा व्रत है मेरे घर में, मेरे हस्बैंड का, दोनों बच्चों का नहीं है, बच्चे छोटे भी हैं। और तो हस्बैंड मेरे ऑफिस से सीधे इधर ही आ जाएंगे मम्मी के घर पे, और घर में भी सभी लोगों का व्रत है। तो यहाँ चल रही है खाने की तैयारी, तो मैं ये थोड़ा सा जो व्रत का चीज़ें हैं वो तैयारी कर दे रही हूँ। बाकी सिस्टर बनाएगी, मैं बस थोड़ी सी वो प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, तैयारी कर दे रही हूँ। बाकी जो होगा वो खुद करेगी इसको, क्योंकि किचन में कभी कभी ऐसा होता है ना, नया किचन हो जाता है तो हाथ नहीं काम करता। तो यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं तैयारी। बाकी मेरी किचन में खुद मैं अपने आप कर लेती हूँ। हाँ। और अभी मैं प्लेट लगा, आपको व्रत की पूरी खाने की प्लेट लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें बनाई है। हालांकि मैं वेट लॉस की जर्नी पे हूँ, बट मैं खाती नहीं हूँ बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खा लेती हूँ, जिससे कि चक्कर वगैरह ना आ जाए। पर इतना भी ज्यादा नहीं खाना है कि मतलब आप मोटे ही हो जाओ पतले होने की जगह। चलिए फिर मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती है। क्या कर रहे हो आप? कुटू। क्या बना रहे कुटू के पकौड़े। कुटू के पकौड़े एक्चुअली में क्या है, कुटू जो साबुत होता है ना वो पीसा है पहले, और उसको पीसने के बाद ना ऐसे पास आके देगा। तो यहाँ पे पकौड़े बनाने के लिए मैंने कुट्टू का, जो कुट्टू रहता है, कुट्टू का आटा हमने साबुत लाकर पीसा है कुट्टू को। साबुत कुट्टू कैसा होता है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और पिसा हुआ आटा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, कुट्टू को घर पर ले आए उसके बाद पीसे। तो फ्रेंड्स ये मैंने पकौड़े बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे पेस्ट बना लिया है। इसमें छोटे छोटे आलू कट करके रख लिए हैं, डाल दिए हैं, और इसके अब बनाएंगे हम पकौड़े। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी है मैंने। और ये आलू अभी बॉईल हो रहे हैं आलू फ्राई करने के लिए। और इसमें मैंने बना दिए सवा के चावल, जो सवा राइस होती है व्रत वाली, जो घास में निकलती है, सवा का चावल घास में होता है, वही मैंने बना के रख दिया थोड़ा सा, क्योंकि पूरी फैमिली का ही व्रत है इस वजह से। तो फ्रेंड्स छोटी वाली सिस्टर ने बना लिए थे यहाँ पे पकौड़े, और ये कुट्टू के पकौड़े हैं। इसमें छोटे छोटे से आलू कट करके मैंने डाले हुए थे, और थोड़ी सी वाली जो मिर्ची रहती है ना वो कट के डाली है। जो लोग खाते हैं हरी मिर्ची और नमक वो डाल सकते हैं। व्रत वाला जो सेंधा नमक होता है, वैसे तो व्रत में नमक वगैरह नहीं खाना चाहिए, बट आजकल सभी लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई कोई प्रॉब्लम होती है, तो व्रत वाला नमक और काली मिर्ची जो होती है वो लोग खाते हैं। आजकल हरी मिर्ची भी खाने लगे हैं लोग। तो बस मैंने वही हरी वाली मिर्ची और थोड़ा सा व्रत वाला नमक डाल दिया था इसमें। और छोटी वाली सिस्टर बना रही थी पकौड़े, और यहाँ पे मैंने साइड में फ्राई कर दिए थे आलू। और जो सवा का चावल है वो मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे थोड़ा सा ये आलू फ्राई कर दिया, इसमें मैंने जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला, बस ऐसे सिंपल सा ही फ्राई कर दिया है। इसमें हल्का सा नमक डाल दिया, साथ में दही लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे प्लेट लगाने की तैयारी करते हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको कुट्टू।
तो ये है कुट्टू। और कुट्टू साबुत आता है, काफ़ी लोग कुट्टू का आटा ले लेते हैं, वो नहीं लिया करें फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने कुट्टू का आटा खाया था तो बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसमें मैं भी थी, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। पर मैं हॉस्पिटल तो नहीं पहुंची थी, पर काफ़ी लोग हमारे आसपास के जानने वाले जो लोग थे ना, वो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि पिसे हुए कुट्टू के आटे में मिलावट होती है, उसमें क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर नशे की हालत में सभी लोग हो गए थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी लोगों को। तो कुट्टू आप साबुत लेके आएँ घर पर, और इस तरीके से उसको थोड़ा-सा फ्राई कर वो रोस्ट कर लें। रोस्ट नहीं कर रहे तो ऐसे ही उसको कुट्टू को लाकर मिक्सी में पीस लें। 2 से 3 बार उसे घुमाएँगे तो एकदम पिस जाता है, आटा जैसा हो जाता है। उसे छलनी से छान लें। उसके बाद आप चीला बनाएँ या फिर रोटी बनाएँ या पूड़ी बनाएँ या पकौड़ा बनाएँ। आप इस तरह से कुट्टू को मतलब पीस कर यूज़ कर सकते हैं। और पर पिसा हुआ आटा कुट्टू का बिल्कुल भी ना लें। देखिए ये कुट्टू का आटा है, मैंने इसको बॉक्स में निकाल लिया था और आपको दिखाने के लिए। और ये इस तरह छोटे-छोटे से बीज होते हैं इसके। ये बहुत मतलब सही रहता है कि घर पर आप साबुत ले आएँ और उसको पीस लें, फिर उसको यूज़ करें। तो फ्रेंड्स ये है हमारे खाने की थाली जो बनाया था हमने, कुट्टू के पकौड़े हैं ये। और ये थोड़े से आलू फ्राई किए थे। और ये पूरा खाना घी में ही बनाया। थोड़े से सवा के चावल रखा, ये चावल बहुत एकदम दलिया जैसा होता है क्योंकि ये घास में निकलता है इसलिए। और थोड़ा सा दही ले लिया है, ऐसे मठा टाइप का सा बनाकर, थोड़ी सी चटनी है। ये खाना एक्चुअली मैं खुद खाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि फैमिली में सभी लोगों का व्रत था, तो बच्चों के लिए भी कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया था। बच्चे भी यही खाना खाएंगे, इसलिए मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा कर लेकर आई हूँ। पर मैं खुद इतना सारा खाना नहीं खा रही, क्योंकि अगर मैं बच्चों के साथ ऐसे थाली लगा कर नहीं बैठूंगी तो बच्चे खाएंगे नहीं। काफ़ी लोग हो सकता है कि मेरे को ज्ञान दें बाद में, या फिर कमेंट करें कि आप इतना सारा खाना खा रही हो फिर बोलती हो कि कुछ खाती नहीं हो। मैं सच में नहीं खाती हूँ, मैं बच्चों के साथ में बस थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, एक दो बाइट खाऊंगी, जिससे कि बच्चे जो है मेरे को देख कर खा लें। अगर मैं उनके साथ में बैठूंगी नहीं, खाऊंगी नहीं, तो वो लोग खाएंगे नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बने रहिएगा मेरे चैनल पे। बाय बाय, लव यू, खुश रहें।